छोटी, दिल छोटा नहीं करते। तो जानती है बड़ी दीदी है ही ऐसी, जो मुंह पे आता है बोल देती है। उनकी बातों से किसी को बुरा लगे, दुख पहुंचे, उसे उन्हें कुछ तुम मन खराब मत कर। मैं चलती हूँ, लेकिन तू तो एक बार हंस दे। अंदर आ। जब तुम बाहर आओ। क्यों? बाहर आओ ना, मुझे कुछ दिखाना है। उधर मत देखो, अभी उधर मत देखो। हाँ, क्या दिखाना है? मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। आंखें बंद करो। पर आंखें बंद करके कैसे आऊंगी? यहाँ ठोकर खा के गिर गई तो? मैं हूं ना सहारा देने के लिए। आंखें बंद करो ना, ऐसे क्या देख रही हो? घबरा क्यों रही हो? चलो ना, मैं हूं ना थामने के लिए तुम्हारा हाथ। चलो आंखें बंद करो। हाँ, ये हाथ दो। आओ, चलो चलो चलो। हुआ? नहीं, आंखें बंद। आंखें बंद। देखो, बिल्कुल मत। नहीं, मैं बोलूंगा तुम्हें। मैं 1-2 दिन कहूंगा, उसके बाद खोलना, ठीक है? हाँ, ऐसा? अभी मैं बोलूंगा 1-2 दिन। हाँ। 1, 2, 3, खोलना। साइकिल किसकी है? किसी और की होती तो तुम्हें क्यों दिखाने लाता? मेरी है। घोष बाबू ने मुझे आने जाने के लिए दी है। बहुत खुश है मेरे काम से। पता है, जब पिताजी को पता चलेगा वो बहुत खुश होंगे। तुम खुश हो? बहुत। जबा, हाँ? ये सीट, हाँ? हाँ? ये घंटी, हाँ, ये ब्रेक, ये भूतनाथ, ये हर साइकिल में होता है। लेकिन मेरे पास तो पहली बार आई है ना। ये आगे का ब्रेक, ये पीछे का ब्रेक। हाँ, ये देखो, ये टायर है ना। हाँ? इसको ऐसे करके ये ऐसे घूमता है। हाँ, और ये दबाने से ये रुक जाता है। जबा, तुम बैठोगी? हाँ? भूतनाथ बाबू, सुविले बाबू, आइए ना, देखिए ना। मुझे घोष बाबू ने साइकिल दी है आने जाने के लिए। भूतनाथ बाबू, मुबारक हो। मुझे हमेशा से तुम पर भरोसा था और आज तुमने मेरे भरोसे की लाज रख ली। आज जो कुछ भी हुआ है आप ही की वजह से। नहीं भूतनाथ बाबू, बिल्कुल नहीं। तुम एक काबिल इंसान हो और आज तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिला है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं किसी लायक बन जाऊं। भूतनाथ बाबू, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेहनत करो, मेहनत करके तुम कुछ बन जाओ, यही तो मेरी इच्छा है। साले बाबू, अरे साइकिल पर? कैसी है साइकिल? बहुत अच्छी है। अच्छा ये बताओ साले बाबू कि ये खरीदी कहाँ से? खरीदी नहीं तो कंपनी ने दी है मुझे। अच्छा? मेरे काम से बहुत खुश है। अरे साले साहब, ये क्या देख रहे हैं? लो, साइकिल देख रहे हो और क्या देख रहे हो? अरे बाबा रे बाबा, अरे ये कहाँ से लाया?
कहाँ से लाया नहीं, कंपनी ने दिए। अब बंसी में रोज हवेली से इसी से जाया करूंगा और इसी से आया करूंगा। नहीं घुमाएंगे? अरे जरूर घुमाएंगे, आओ बैठो। बहुत अच्छी साइकिल है, बहुत अच्छा। अरे कैसे भूलेंगे भाई, तुम्हें भी देंगे चलाने के लिए। हमको भी सिखाना है। तुम्हें आती नहीं है साइकिल? नहीं, वो कहाँ आती है? तो मैं सिखा दूंगा। अरे मगर आइए, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बहुत जरूरी बात है। आइए, अच्छा रहिए। तुम लोग साइकिल देखो। संभाल क्या? नई नई साइकिल है। नहीं नहीं, इधर है, इधर है। संभाल क्या? अरे ठीक से रखना। साले साहब, इधर आओ, बहुत जरूरी बात है। बंसी, क्या? वैसे मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बोलो? छोटी बहू से मिलना है। अरे वो तो मिलाएंगे ही, लेकिन एक बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया है। क्या? अरे आज वो युवा संघ के सब आए हुए थे यहाँ पे चंदा मांगने के लिए। तो विदु सरकार के पास गए और विदु सरकार उन लोगों को ना कर दिए। और जैसे ना किए तो उनको क्या समझ में आया पता नहीं, उन लोगों ने आपका नाम ले लिया। क्या? हाँ, मेरा नाम? हाँ। मेरा नाम क्यों लिया? अरे वो आपका नाम ये सोच के लिया होगा कि आप ब्रज राखाल जी के साले साहब हैं। हाँ। शायद आपका नाम लेने से उनको पैसा ज्यादा मिल जाएगा, यही सोच के ले लिया होगा नाम। अब देखिए ना, इसी को लेके नाच घर में बैठक बैठी है। हाँ। और वहाँ पे सब लोग बैठ के बात कर रहे हैं। अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। मछली बाबू के साथ सारे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ एक साइकिल की खुशी एक तरफ, यहाँ ठीक है, सुनिए एक काम कीजिए, आप जाके ना साइकिल रख के मुंह हाथ धो लीजिए, उसके बाद हम आपको छोटी बहू के पास ले जाते हैं, फिर जो होकर देखा जाएगा। मुझे छोटी बहू से मिलना है। चल। अरे तुम लोग देख लिया साइकिल? चलो बैठ। मैं तुम्हें बाद में नहीं, थोड़ा सा चला के दिखाओ। चलाओ जरा। इधर चलो। कहाँ जाओ? दिखाओ, चलाओ। ये देखो। अरे एकदम धीरे धीरे चला दो। ये देखो। नन्हे, तुम क्या कह रहे हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा कहने का मतलब है कि जमींदार अपनी जमींदारी छोड़कर कोयले की दलाली में अपने हाथ काले करेगा? चाचा, आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं समझ तो तुम नहीं रहे हो नन्ही। यह मत भूलो कि हम जमींदार हैं। छोटे चाचा, अगर हम कोयले की खान खरीद लेते हैं तो इसमें हमारी जमींदारी की शान तो कम नहीं हो जाएगी ना। और फिर वैसे भी ज्यादा पैसों की जरूरत तो है नहीं, यही कोई 10-12 लाख रुपए की जरूरत है। नन्हे, सवाल पैसों का नहीं है। जिस बात की हमें कोई जानकारी नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है, उसमें हाथ डालने से फायदा क्या है? क्यों छोटे? मंजले चाचा, आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। नन्हे, तू मेरी बात समझने की कोशिश कर, मेरी बात को समझ, कुछ और धंधा कर ले। लेकिन ये कोयले वोयले बड़ा गंदा काम है, इसमें पैसे नहीं चाचा, लगाएंगे। कोयले की खान में हीरे निकल रहे हैं। तुझे कैसे पता? तू अंदर गया था? अरे मैंने लोगों से बात की है चाचा, इस काम में नुकसान नहीं है, हमें फायदा है, 50% फायदा। नन्हे, जमींदारी काम में 50 नहीं 100% मुनाफा है। लेकिन चाचा, जमींदारी का दौर अब बहुत दिनों तक चलने वाला है नहीं। बात कर रहा है तुम? तू ये कहना चाहता है कि जमींदारी परंपरा खत्म होने वाली है? अरे नन्हे, जमींदारी परंपरा न तो कभी खत्म होगी, ना ही जमींदार। ये नस्ल ही कुछ ऐसी है। हाँ। तो फिर आपका मतलब है आप मुझे पैसे नहीं देंगे? बंसी, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। युवा संघ ने तो मेरा नाम लिया, कहीं मेरी वजह से तो। हाँ साले साहब, यही सोच के हमको भी बहुत फिक्र हो रही है। क्या? अरे विधु बाबू, क्या कोई तनाव है अंदर में? कुछ मत पूछो, तनाव ही तनाव है। तो बताओ ना, क्या हो रहा है अंदर में? अंदर बाबू लोग बैठकर कुछ बातें कर रहे हैं। अरे किसके बारे में बात कर रहे हैं, जरा बताओ ना अपने को। मुझे नहीं मालूम। अरे विधु बाबू, ये आदमी भी बहुत गड़बड़ है। अभी क्या होगा? मैं क्या कह रहा हूँ बंसी, ये जो बातें हो रही है वो हम कहीं सुन नहीं सकते क्या? पता तो चले मेरी वजह से है या किसी और की वजह से तनाव चल रहा है। हाँ, सुन सकते हैं। चलो। मगर एक बात, ये हवेली के अंदर से अगर जाएंगे तो वहां तो हर वक्त आदमी का आना जाना लगा हुआ है। एक काम करते हैं, हम लोग पीछे के रास्ते से चलते हैं और जाके दरवाजे पे छुप कर सुनेंगे। चल।
तो फिर ये आपका आखिरी फैसला है? हमारा हर फैसला पहला और आखिरी होता है। इस कोयले की खान में हम अपने हाथ नहीं डालेंगे बस। और छोटे चाचा आपका क्या फैसला है? जो भाई साहब का है। हम अपनी जमींदारी परंपरा नहीं बदल सकते हैं। बदलना होगा चाचा, और आप बदलेंगे क्योंकि जमाना बदल रहा है। जमींदारी की जगह अब कारोबार ने ले ली है। अरे आप विदेश मुल्क में देखिए ना, लोग कहां से कहां पहुंच गए। ये तकनीकी दौर है, विज्ञान का दौर है चाचा। और वहां ही क्यों, यहां देखिए तंबाकू की जगह अब सिगरेट ने ले ली। नन्हे, कौन सिखा रहा है तुम्हें ये सब बातें? हैं? किसकी बातों में आकर तुम ये सब कह रहे हो? आप मेरी बात समझने की कोशिश। बस नन्हे, बहुत हो गया। तब से देख रहा हूं कि बहस किए जा रहे हो। बड़े छोटों का ख्याल नहीं है तुम्हें। इसके बाद हम न तो तुम्हारी सुनेंगे और न कहेंगे। ये हमारा फैसला है कि इस धंधे में हम अपना पैसा नहीं लगाएंगे। साहब हमको तो बहुत घबराहट हो रही थी, अब जाके थोड़ी राहत मिली हमको। बंसी, तनाव तो किसी और बात को लेकर था। हाँ वो तो था। क्या हो सकता है? अरे क्या नहीं हो सकता है, इस हवेली में बहुत तरह का झमेला है। आप जितना अंदर झांकेंगे ना उतना ज्यादा गड़बड़ी गड़बड़ नजर आएगा। अच्छा साले साहब वो सब छोड़ो, अभी तो अपने को इत्मीनान मिल गया है ना, हम जाते हैं, जाके छोटे बाबू को तैयार कराते हैं, कहे कि उनको जान बाजार जाना है। छोटे बाबू फिर से जान बाजार जाएंगे? जान बाजार गए बगैर वो कभी रहे हैं क्या? वो तो जाएंगे ही जाएंगे ना। चलो साले हम जाते हैं। ये छोटे बाबू आप हमेशा मुझे इस तरह से डराते हैं। फिर डरता क्यों? मैं डरता नहीं हूं। वो क्या? वो करता जिसके मन में चोर होता है। गड़े बाबू मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी तरह जानता हूं, मैं आदमी पहचानता। तू तो भोला है, छल कपट से दूर। इसीलिए कहता हूं भाग जा यहाँ से। ये जगह तेरे लिए नहीं। भाग जा, जल्दी भाग जा यहाँ से। भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा। क्या बात है मजले, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? हम नन्हे को लेकर काफी परेशान हैं। क्यों? फिर से कोई नई बात हो गई क्या? बड़ी माँ, नन्हे की बेअदबियों को हम आज तक नजरअंदाज करते आ रहे हैं। क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ? काम नहीं है तुम लोगों को? जाओ यहाँ से। नन्हे की हर हरकत को हम नादानी समझकर माफ करते आ रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसकी गुस्ताखियां और जिद दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, और ये हमारे बर्दाश्त के बाहर है। नहीं मजले, नहीं, ऐसा ना कहो। देखो, बचपन में ही उसके सर से बाप का साया उठ गया था। तुम्हारे साए में ही वो पल भर कर जवान हुआ है। बेटा अगर बाप से कोई बदतमीजी कर बैठता है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाप उसे घर से ही निकाल दे। हम समझते हैं बड़ी माँ, हम बिल्कुल समझते हैं। इसीलिए तो आज तक उसे हम संभालते आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमसे जबान लड़ाए। देखो मजले, आज तुम बड़े बाबू की जगह पे हो। आज अगर बड़े बाबू जिंदा होते तो अपने बेटे को माफ कर देते। तुम भी उसे माफ कर दो ना। बड़ी माँ, हमने नन्हे को कभी भतीजा नहीं बल्कि बेटा ही माना है। अच्छी बात है। जब उसे अपना बेटा मानते हो तो बेटे की नादानियों को माफ कर दो मजले। ठीक है बड़ी। अब
अब आप रो क्यों रही हैं बड़ी माँ? आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, आप दुखी मत होइए। ये हमारे और नन्हे के बीच की बात है, हम संभाल लेंगे। आप मत रोइए। अब वैसे भी खानदान तो अपना ही है, खून अपना है। भतीजा किसका है? खून में उबाल तो आएगा ही। हम संभाल लेंगे बड़ी माँ। बस आप अपने आंसू पोंछ लीजिए, हम संभाल लेंगे बड़ी माँ। ये सब क्या हो रहा है भाई? ब्याह की तैयारी हो रही है। ब्याह की? किसके ब्याह की तैयारी हो रही है? मेरी गुड़िया और सिंधु का गुड्डा। मजली, 2 बच्चों की माँ हो गई हो, लेकिन अभी तक बचपना नहीं गया तुम्हारा। बचपना तो कब का चला गया, बस अब उसको याद करती रहती हूँ। आपको अगर इतराज है तो नहीं करती शादी। तुम्हें अच्छी तरह पता है मछली कि हमें तुम्हारी किसी बात पे कभी भी कोई एतराज नहीं रहा। जानती हूँ, लेकिन आपको मेरी गुड़िया की शादी में शामिल होना होगा। तुम्हें जो करना हो करो, हमें इन सब बातों में मत उलझाओ। हमें तुम्हारे गुड्डे गुड्डे से कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें शराब से कोई एतराज नहीं छोटी बहू, लेकिन आज हम जान बाजार जाकर पिएंगे। क्यों? आज आप अगर यहाँ से पीकर गए तो चुन्नी कोठे पर घुसने नहीं देगी क्या? आप तो बाहर जा रहे हैं अपना दिल बहलाने। मैं क्या करूं? इस हवेली में आज मेरा दम घुट रहा है। मैं सोचती हूँ कि मैं घूमने बारानगर चली जाऊं, शायद मेरा भी दिल बहल जाएगा। छोटी बहू, हवेली की बहुएं अपना दिल सिर्फ हवेली में बहला सकते हैं, सिर्फ हवेली में घूम सकते हैं। वो बाहर नहीं जा सकते, किसी से मिल नहीं सकते। तो क्या मैं किसी के साथ नहीं जा सकती? जा सकती हो, सिर्फ अपने पति के साथ। लीजिए, पति तो बाहर जा रहे हैं। आप एक काम कीजिए, आज आप अपनी इच्छा मार के अपनी पत्नी की इच्छा पूरी कीजिए। आज आप मुझे बाहर घुमाने ले जाइए। हवेली के मर्द इतने नाकारा नहीं हैं जो अपने पत्नी के साथ घूमने फिरने जाएं। आप अगर नहीं ले जाएंगे तो क्या मैं नहीं जाऊंगी? मैं भी देखती हूं कि मुझे बाहर जाने से कौन रोकता है।